था। को बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो? तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार हेलो। सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई, अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था। तो सर बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताता हूँ मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर, मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन। मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। लीजिए। हेलो बेबी तुम मरवाओगे आज। लो, तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो, बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। में वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन लिया वो? जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है। तुम्हें सब पता है। हेलो 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 हेलो। आप दोनों स्पीकर फोन कर रही है। ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजा नहीं। देखा मजे ले रहे। सर, मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो, या इज दैट मिस्टर गौरव? यस। मिस्टर गौरव, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर, आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने अभी किया नहीं है सर। यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर, मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर, उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर, मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए, तो वो कह रहे थे कि अबे थोड़ा। तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर, मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों उतावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर, वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे। हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे? आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना। तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया। तुम सर, मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप। नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में। जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर, कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हालचाल? सर, अब आप बोल दो ना इनसे। अबे तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर, आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ, क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर, आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके। मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है?
लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो करने दे उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बैंड अपने आप बंद हो गया। ये हुआ, ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था? एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? डेटा बच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने क्या तो रहे आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। बहन के तूने अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहाँ पे गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप फोन दे रहा? मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन तो वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तुमने चला गया। अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा, मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन। तेरी इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना। वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी। सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ, किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं दे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ, वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है। अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नावेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई
तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगे नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई। शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो, प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी, राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी, गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही। आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ, अच्छा कराया होगा, हाँ जी। अच्छा नंबर जी। एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने अच्छा। देखा आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप। थैंक यू। आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना? अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर ID कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है। मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। हेलो, हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको। डिलीट है? फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी, क्या अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अभी उन लोग के पट्टे, डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उसमें मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शंस मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी। बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। वही मराठी बेटा को मारती वहीं पर आके। हेलो। Yeah, hi. Is that Mr. Rain? या Okay, Mr. Rain, I'm calling from TV. ओके। Mr. Rain, हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी बंद, और कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम एडल्ट, यू आर आई एम एडल्ट, आई एम 18+। भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना हमारी, कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स, एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने, और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंड
ये पूरा कब तो ये दिस इज नॉट कोएड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाइए, मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप। सी इट इज हैप्पीनेस व्हेन ये मतलब ये यार भाई मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मैनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ओके। यू मैरिड? सॉरी, शादी है आपकी? नो आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार आप तो समझ जाओ यार, आप समझ जाओ यार, अब मैं से बुलवा रहे हो आप मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूँ, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप ये सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ये बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाएं ना। अरे पब्लिक में तो नहीं बता देता, बॉस बात करा तो आप हम बात, इफ यू कैन डू। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये आओगे मैं कर लूंगा बात। Hello, sir, can you tell me your concern, please? Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yeah, sir, can you please tell me your concern? Yes, ma'am. Yes, sir, please go on. Ma'am, where is your executive? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me. तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? Problem? जी। Problem is, मैम सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। हेलो, कोड आई स्पीक टू अनूप जी? उनका मोबाइल बंद जा रहा है। अनूप जी से बात हो सकती है? जी, अनूप जी से बात हो सकती है? मैं उनको आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, उनका मोबाइल बंद जा रहा है। मुझे उनसे पासकोड लेना था, उनके पास पासवर्ड आया होगा मोबाइल पे। कौन बोल रही है? अरे यार, उन्होंने बताया भी नहीं। मैडम मैं गौरव बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अरे यार, मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है आपका मैडम? दिव्या। दिव्या जी, मैं आपको बताता हूँ, अनूप जी आपके हस्बैंड जो हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, अभी मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने अभी हमने क्या किया था, कॉन्टेस्ट रन किया था, जिसमें ये था कि भुवनेश्वर 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज इसमें फ्री था, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 1 पर्सन। तो उनके पास एक पासकोड आएगा, वो पासकोड उनके मोबाइल पे आएगा, वो मुझे दे देंगे तो मैं यहाँ से पूरी आइटनरी बना दूंगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसमें हाँ जी, एक मिनट, तो पैकेज कहाँ का पैकेज है? भुवनेश्वर। ये कब किया आपने? मुझे तो नहीं, वही अभी इनका मोबाइल बंद जा रहा है, तो उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ आप दोनों का नाम लिखवाया था, और मैंने पूछा था कि सर तीसरा पर्सन, तो उन्होंने माँ का नाम लिखवाया है। तो वो मुझे अगर अपना पासवर्ड देंगे ना, उन्हीं के मोबाइल पे आएगा, तो मैं तीनों की आइटनरी बना के यहाँ से अगले हफ्ते निकाल दूंगा। माँ का नाम? हाँ, मैं उनसे पूछ भी रहा था, उन्होंने कहा था पहले सोच समझने के बाद, उन्होंने मेरे को बताया था कि माँ का नाम लिख दो। कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल करा दीजिए, हमें नहीं जाना। दिव्या जी, उन्होंने अभी पूरा आइटनरी भर दिया है इसमें। ना आपको कोई जरूरत नहीं, प्लीज इसे कैंसिल करा दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना है। मैडम आप अगर अनूप जी से बात करा, आपको कह रही हूँ ना, कैंसिल करिए, ये नहीं जाना हमें। भुवनेश्वर जाएंगे, कैंसिल करिए आप इसे। वैसे टाइम है नहीं, और माँ के लिए भी टाइम लिखवा लिया है भाई साहब ने। मैडम आपसे पासकोड अगर मेरे को, कैंसिल करिए। दिव्या जी मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपसे कहा है ना, मैंने बस इसे कैंसिल कर दिए, प्लीज इसे कैंसिल कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। तीनों नाम कैंसिल कर दूं मैडम? हाँ, तीनों नाम कैंसिल कर दीजिए, हमें नहीं जाना। एक सेकंड, आपका भी हटा दूं दिव्या? हाँ। अनूप भी हटा दूं? सब दिव्या, माँ, अनूप सब हटा दीजिए। और सावित्री जी का भी हटा दूं? जी। किसका नाम बोला आपने आखिर में? सावित्री जी। मम्मा का? हाँ जी मैडम। आपने पहले क्यों नहीं बोला कि आपने मेरी मम्मा का नाम लिखवाया है? मैंने नहीं, आपके हस्बैंड ने लिखवाया है। आपको तमीज नहीं है बात करने की? मैडम मैंने क्या बदतमीजी करी है? आप कहे जा रहे हैं माँ का नाम लिखवाया, माँ का नाम लिखवाया। सावित्री जी कौन है ये? मेरी मम्मा। हाँ तो इन्हीं का लिखवाया है, अब क्या करें इसका? इसमें आपने क्या बताया, कितनी डेज और कितनी नाइट? 3 days 4 nights, मतलब आप यहाँ से मंडे निकल रहे हैं, आप फ्राइडे वापस आ रहे हैं। ये पागल हो गए हैं क्या लोग? हम मंडे जाके फ्राइडे क्यों आएंगे, जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है?
तो आप मतलब अच्छा मंडे ही आना चाह रहे हैं, सैटरडे संडे भी भुवनेश्वर में गुजारेंगे आप? और क्या? एक काम करूं, क्या? ये सारी आइटनरी कैंसिल करो, सारी आइटनरी कैंसिल करो। माँ माँ होती है, चाहे आपकी हो चाहे किसी हो। ऐसे ही पता कर रहे थे हम, मुर्गा बना रहे हैं, इंसान भी बना दें हम, ठीक है? चले जाना खुद घूमने कहीं, ठीक है? पागल हो गया है क्या? बकवास कर रहा है? हाँ बकवास कर रहा था, वहां से बकवास होगी तो हम भी करेंगे ना थोड़ी सी। माँ माँ होती है। थैंक यू, हम नहीं बना रहे। सर मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी। सर आपसे बात करनी थी, जरा चेक करेंगे वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं आपके? काय के सिग्नल? वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं सर, जरा चेक करेंगे? एक मिनट देखिए। नहीं है तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, हमने तो छोड़ दिए यहाँ से। क्या छोड़ दिए? सर वाईफाई के सिग्नल्स आपके नहीं आ रहे हैं? हाँ तो नहीं रहे भाई, कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसा है वैसे ही है। एक सेकंड नहीं सर, ऐसे हमने तो छोड़ दिए हैं यार, हमने छोड़ दिए। सर एक काम करेंगे, आप क्या कहीं बेडरूम में बैठे हुए हैं? मैं घर पे हूँ। सर जरा बैल्कनी में जाके चेक करिए प्लीज, क्योंकि यहाँ से तो छोड़ दिए हैं हमने। बालकनी में? हाँ जी बैल्कनी में जाइए। अच्छा एक मिनट, बाहर हो वैसे। हाँ जी सर। हाँ। कर दिया, कमाल हो गया इस बार तो, इतिहास हो गया है। बस सर। हाँ जी आ गया हूँ बैल्कनी में। बैल्कनी में देखिए सर, अब आ गए होंगे सिग्नल। एक मिनट भाई, वही दिखा रहा है तो जैसा ऊपर बिल्कुल सब। नहीं आ रहे हैं? नहीं है तो यहाँ से तो छोड़ दिए। सर बैटरी बताएंगे कितनी है मोबाइल में? बैटरी तो चार्जिंग में ही था अभी तक। आने चाहिए सिग्नल। सर एक काम करिए, एक सेकंड, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? 5वीं फ्लोर है। अरे यहाँ से तो छोड़ दिए हमने सिग्नल 5वीं फ्लोर। सर एक सेकंड, बेडरूम में आइए वापस, आप बेडरूम में आ जाइए, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिए हैं आपने, हमने ना। अच्छा। बेडरूम में आइए। अच्छा एक मिनट, ये कब से छोड़े सिग्नल, कब से छोड़ रहे हो ये? सिग्नल छोड़ दिए, आज ही छोड़ दिए, आज सुबह ही छोड़े हैं, वही चेक कर रहे हैं। बढ़िया है यार ये तो हमारा। ये आ गया भाई बेडरूम में। एक सेकंड, अब देखिए अब आ गए होंगे। एक मिनट, नहीं है भाई कुछ नहीं आ रहा है तो। सर फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? आईफोन है पुराना वाला। आईफोन। एक सेकंड सर, सर आप मेरे कहने से जरा वाईफाई ऑप्शन में जाइए। वो कैसे जाएंगे उसमें? सेटिंग में जाइए सर, सेटिंग में। सेटिंग में? हाँ वाईफाई ऑन कर दीजिए सर। ये हाँ कर दिया सर। सर्च फॉर न्यू डिवाइस आ रहा होगा, कुछ तो कर रहा है, गोला गोला सा आ रहा है। वो सर्चिंग हो रहा है, छोड़ दिए हैं, अभी आ जाएगा देखिए। भाई ये तो घूम ही रहा है, ये कुछ तो ऐसे बस ऊपर सर्चिंग लिखा हुआ नीचे घूमे जा रहा है। सर एक बात बताइए, नीचे देखिए, उसके नीचे ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ ऑन है ऑफ है? ब्लूटूथ कहाँ से आएगा? ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे देखिए, ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे है। वैसे ही है, मतलब बंद है। बंद है, इसको ऑन कर लीजिए सर, ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने तो छोड़ दिए हैं यहाँ से सिग्नल। छोड़ दिए? हाँ अब देखिए, आप उसको ऑन करके देखिए। भाई ये तो वैसे ही दिख रहा है, गोल गोल मतलब घूम रहा है, उसमें से चक्का सा नहीं चलता, बस वही चल रहा है। नहीं आ रहे आपके? नहीं आ रहे भाई। वोट किसको दिया था आपने? वोट को दिया था हमने। तो तेरे क्यों आएंगे? बकवास कर रहा है यार। मैं जब से लगा पड़ा हूँ इससे, मैं ऊपर चला जा, नीचे चला, आसमान नीचे कर दिया, सेल्यूलर कर दिया, डेटा है, ब्लूटूथ को वोट देके कह रहा है मेरे नहीं आ रहे। तेरे क्यों आएंगे यार? किसको वोट दिया था? को दिया था। हाँ तो तेरे क्यों आएंगे? ये तो सबके आने चाहिए ना, अब दिल्ली है सबकी। इसमें क्या है? वोट किसको दिया था आपने? को दिया था। तेरे क्यों आएंगे यार? बना रहे तुम लोग फर्स्ट क्लास वहाँ बैठ के। कौन बोल रहा है भाई? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बता भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या बना रहे हो यार तुम लोग? कौन बोल रहा है इधर? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई बताओ कौन बोल रहा है, जल्दी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची। अरे मैं बता दो भाई कौन बोल रहा है, इतना भी क्या कर दिया? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ। भाई बता दो भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। साथ हैं आप, बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार जरा दिल्ली से बाहर हो जाएं। दुबई फोन लगाओ, दुबई। हेलो सलीम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है भाई? सलीम मैं जर्नीकार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में अभी? अच्छा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ बोलिए। अभी कैसा चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है। जर्नीकार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जर्नीकार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं। नहीं अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना। शाम में? कब मिलते हैं? शाम में। आज रात में मिले? रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया हूँ ना, डेरा। अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? दुबई वाला डेरा।
नहीं तो नंबर कौन सा है ये रोमिंग पे हो सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जरनीकार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिलके आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना। मैं सुबह आ गया ना, मैं सुबह आ गया सलीम भाई। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँ, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था यहाँ से, मैं पठान से मिला था। उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम करता हूँ सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी इधर साइड पे हो? हाँ तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा। आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे? सलीम भाई 2 किलोमीटर में 3 घंटे कितना लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई, पहली बार आया तो मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का 1 दरम उधर कितना पड़ता है? 16-17 या 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है पता है? हाँ पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। और समझा आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई जरनीकार ने हमको बोला फिर मेरे को वापस जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है? इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा, तुमसे मिलेगा। सलीम भाई, हाँ सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी मानना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है पर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया है इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में ये बैठ के बात कर रहा है। हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई बार है, कौन सा में? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा मेरे को आप गार्ड से बोलेगा, मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी-शर्ट पहना है? नहीं पीला टी-शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर। आप उसको छोड़ो ना, आप इसको छोड़ो। मैं अभी गार्ड से पूछता है, सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो हमें जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जरनीकार को बताओ ना बताओ, तो हम एक बात बताता है। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर है। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा है इंजीनियर, आप कोट पहने हुए। नहीं है, ऐसे इधर सब करता है। दूसरा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता है, भेज देता है इंडिया, पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है, वो अंदर आने देगा, मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करें कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please try again later. Thank you. الهاتف المتحرك. अबे झूठे रिश्ते। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके, आप 2500 रुपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरे 2500 रुपए जो हैं। नहीं सर टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी हमने पजामा निकाला, उसमें मिला है हमको 2500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो, कुछ हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? 1 सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स, मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से सर, मेरे पास 2500 रुपए हैं पुराने। तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो
पुराने कपड़ों में वो सर्दी लेकिन चली ये गई ना, हमारे गर्मी के ब्रांच कपड़े। के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ, अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज Right, देख लीजिए एक- आप। हेलो। मेरी बात हुई है, अभी मेरे 2,500 रुपए अब पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो No, not in my hands, mister. I'll send your call ऊपर to our senior, okay? प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 हैं, 2,500। नहीं हो सकते। सर देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया। सर आप ही ने शुरू किया था, अब देख लो। बेटे मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार। क्या सर? पजामा पहली बार। Your call has been. हेलो। हेलो कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। अरे कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। कौन बोल रहा है? मिथिलेश मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहाँ जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहाँ। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए भी मैंने 7 घंटे के बाद। वो क्या बता रहा था वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। बैठते ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं, मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा उस मीनाक्षी के साथ मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे से जींस फटी रही पूरी पीछे से डेट पे। हाँ अच्छा पीछे से पूरी जींस फट गई। भाई ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। विश्वास नहीं करेगा कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल रखी है, निकाल रखी है। एक सेकंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना।
एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताई, ठीक है? तो ये बताएंगे, आज हम ये बता रहे हैं। जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते, सुन रहा है नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, पैसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे आज के गनो कुत्तो। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके है नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है, और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। सबसे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं। गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल? डॉक्टर मुखर्जी हैं, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी बेटे। मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो। हाय, अकेले हो? ये आपके मोबाइल पर अकेलापन दूर करने के लिए एक फ्री कॉल है। अगर जिंदगी में किसी को लाना चाहते हैं
उसके पास पहुंचना चाहते हैं तो दबाइए 2। धन्यवाद। चलिए आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं। कॉल आगे बढ़ाने से पहले सावधान रहें, ये कॉल सिर्फ आप और हमारे तक है। इस कॉल को मासिक बनाने के लिए अगला प्लान हम आपको बाद में देंगे, लेकिन अभी आपकी किसी से बात कराएं ताकि आपका अकेलापन दूर हो जाए। इस वक्त हमारे कॉल सेंटर में जितने लोग हैं जो अकेलापन दूर कर सकते हैं, उनसे आपको मिलवाएं। लिली से बात करने के लिए 2 दबाइए, रोजी से बात करने के लिए 3 दबाइए, गुलाबों से बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। आपकी कॉल लिली को ट्रांसफर हो रही है। रोजी क्षमा चाहेंगे, कंप्यूटर की तकनीकी खराबी होने की वजह से हम लिली पर जा रहे थे। हम आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 18 साल से अगर आप ऊपर के हैं तो 2 दबाकर पुष्टि करिए। धन्यवाद। ध्यान रहे, ये बात सिर्फ हमारे और आप तक है। चलिए आपकी कॉल रोजी को लगाते हैं। रोजी से हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाइए, रोजी से इंग्लिश में बात करने के लिए 3 दबाइए, रोजी से अदर लैंग्वेज में बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। चलिए आपकी बात रोजी से हिंदी में कराते हैं। आप दिल्ली से हैं तो 2 दबाइए, मुंबई से हैं तो 3 दबाइए, बैंगलोर से हैं तो 4 दबाइए, कलकत्ता से हैं तो 6 दबाइए। चलिए लेके चलते हैं आपको रोजी के पास। रोजी से नॉर्मल बात करने के लिए दबाइए 1, रोजी से अडल्ट बात करने के लिए दबाइए 3। थैंक यू। आप रोजी से नॉर्मल बात करना चाहते हैं। चलिए आपकी नहीं एडल्ट से एडल्ट दबाइए। अडल्ट बात आपकी रोजी से कराते हैं। होल्ड करिए, आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहा हूं। रोजी आपसे ये बात करना चाहते हैं। मैं नहीं कर रही बात, किसी और से करवा लेना। थोड़ी देर कर लीजिए। मैं बर्तन ना धोऊं, लिली को ट्रांसफर कर। लिली अभी बिजी है। अरे यार क्या कह रहा है? ला फोन दे इधर। हेलो, क्या है? रात को परेशान कर रखा है। बात करिए। नहीं करनी बस। कितने कमीने होते हैं ये दोस्त। ये बिल्कुल ठीक है, हर एक दोस्त कमीना है। ये मयूरी है जिनका मुर्गा बनाने के लिए बात करी है। ये डाइटिंग पे है, ये थोड़ा सा वेट लूज करना चाहती हैं, बहुत मेहनत करके डाइटिंग कर रही हैं। अब मुझे चैलेंज किया है कि यार इसका मुर्गा बना दो। डाइटिंग पे है ये लड़की, डाइटिंग पे। पता है कितना मुश्किल काम है और कितनी मेहनत है। चलो जी। हेलो मयूरी जी। जी मयूरी जी, मैं से बोल रहा हूँ। आप फूड ऐप जिससे आप खाना मंगवाते हो, वहाँ से बोल रहा हूँ। ऑल वेल, सब बढ़िया? हाँ। अच्छा। मैं ना मैडम रिकॉर्ड देख रहा था। क्या चक्कर है, 1 हफ्ता हो गया कुछ मंगा नहीं रहे? वो एक्चुअली में ना भैया, मैं डाइटिंग कर रही हूँ और मेरे ट्रेनर ने। हाँ। अच्छा। ओ, डाइटिंग पे हो आप? डाइटिंग पे? हाँ जी। अच्छा। मैंने यही सोचा, मैंने कहा 1 हफ्ता हो गया, बात कर लेता हूँ। ऑल वेल, सब घर पे आपके ठीक? हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो ये डाइटिंग कब तक कर रहे हो आप? अभी जब तक वेट लूज नहीं हो जाता तब तक तो भैया करो। चलो आप क्या बताएं आप, मैंने तो इसलिए फोन किया था। चिकन कबाब बने हुए हैं जो आप अक्सर ऑर्डर करते थे। ओह, अभी तो मैं नहीं खा सकती ना, क्योंकि ट्रेनर ने मना किया है। चिकन कबाब बने हुए हैं। और चलो ठीक है। आप वर्कआउट भी कर रहे हो? हाँ, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। मलाई कोफ्ता रेडी हो गया एकदम। अभी बना है मलाई कोफ्ता? अभी बना है। अभी एक्स्ट्रा ग्रेवी वाला बना रही हूँ ना भैया? हाँ, वही बना रहा हूँ। हाँ, पर अभी नहीं खाना। हाँ, नहीं, अच्छा है। हाँ। ओहो, शावरमा रेडी कर दिया। चिकन शावरमा। ओहो, लबाबी चिकन शावरमा जो मैं मंगाती हूँ। हाँ, जो मंगाते हो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी है।
पर अभी आप समझ रहे हैं, हाँ, नहीं डाइटिंग वही मैं समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ। जी चलो फिर मैं आपसे बात करूंगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। अच्छा है ना? जी। ओ बस ये है, फ्राइड चिकन भी तैयार हो गए, फ्राइड चिकन। चलो आप लगे रहो। ओ बस ये कह रहा था, फ्राइड राइस भी रेडी है। फ्राइड राइस भी बने हैं? हाँ, फ्राइड राइस। ओ राइस, आपको पता है ना, राइस तो नहीं खा सकते हाँ, ना। नहीं राइस हाँ चिकन बर्रा बिल्कुल गर्म है इस वक्त। अरे अभी बने बिल्कुल। अभी बने हैं फ्रेश। हम तो फ्रेश ही पहुंचाते हैं आपको, जब भी मंगाया। हाँ। क्या हो गया रेडी? तो देखे आओ, उनके चिकन मोमोज मंगाए किसी ने, इतने टेस्टी हो रहे हैं इस बार। इतनी चटनी, स्टीम वाले मोमोज। हाँ, स्टीम वाले चिकन मोमोज बहुत टेस्टी बने आज तो, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। मैंने कहा मैडम से हाल-चाल पूछ लूं, मैं भेजूं? हाँ भैया भेजिए, ऐसा करो आप भेज दो भैया। हाँ, ऑर्डर करो, आप ऑर्डर करो, मैं बना रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू भैया। हेलो, फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना, फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट। ये देख के दिल झूमा। हेलो भाई, जरा फोन काट दियो। ये वाला जो फोन आया, फोन काट दे। फोन काट दूं? हाँ, काट दो इसको, फोन को। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। फोन काट दो? फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब, फोन काट दो ये वाला। मतलब? फोन काट दो ये वाला। अभी तो बैटरी है, बात लो। नहीं, मिलाया मैंने बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ, चल काट दे। चल। हेलो भाई, ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई, ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं? मैंने करा है ना, आप काटो ना वहाँ से। अबे पागल है क्या भाई? तूने फोन किया, तू भाई तुम पागल हो गए हो तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं, कैसे? मैं भी नहीं काट रहा। फिर मत काट रही, काट बैठे रहे हो। काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं? मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो, ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो। काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं? लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा, काट दीजिए, उसको दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो? नहीं, वहां से आवाज नहीं आएगी। अब इंतजार कर रहे हैं आप, कोई हेलो बोलेगा। शेयर कर दिए भाई। हेलो, ऑर्डर। शांत, प्लीज चुप हो जाइए। जी बताइए। जज साहब, मैंने उनको इस वक्त फोन लगा दिया है, जो जिनसे मैं गवाही देना चाहता हूं, और मेरे मुवक्किल जो इस वक्त हैं धीरज जी, ये बिल्कुल बेकसूर है। इसका सबूत ये है जज साहब कि ये इंसान आपको उस बात की गवाही दे सकता है। आप अगर आज्ञा दे जज साहब, तो मैं अपने मुवक्किल से और मैं अपने सबूत से ये बताना चाहूं कि वो उस रात क्या कर रहे थे। इजाजत है? हेलो? हाँ। आप 17 तारीख को रात 8:30 बजे कहाँ थे? 17 तारीख को पता नहीं। 17 तारीख को रात 8:30 बजे कहाँ थे? पता नहीं, घर में था मैं तो। याद करके बताइए, 17 तारीख को आप 7:30 बजे कहाँ थे? भाई मैं घर में था। मिलॉर्ड, ये घर में थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर हैं। ये झूठी रिपोर्ट बनाई गई है, ये बिल्कुल झूठ। एक सेकंड होल्ड करिए। ऑर्डर। आप मत बोलिए जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। जी
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। जी आप मेरे को बताएंगे आपने क्या बताया, आप कहाँ थे? मैं घर पे था। किसके घर पे थे? यार अपने घर पे था और किसके घर पे होऊंगा यार? जज साहब ये कह रहे हैं कि अपने घर पे थे, इससे ये साफ जाहिर होता है कि कसूरवार ये है, और वकील साहब मेरे प्यारे दोस्त इसको बेकार में बचाना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, मुझे ये बताइए उस रात 10:02 आप घर से निकले थे, किससे मिलने निकले थे? सर आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। जज साहब कह रहा है रॉन्ग नंबर मिला दिया है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है, जबरदस्ती उसको इस केस में फंसाया जा रहा है। जब रॉन्ग नंबर ही मिलाया है तो इसको बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, इस वक्त जिस गवाह की आवाज अदालत सुन रही है उसने ये कहा है होश आवाज में कि रॉन्ग नंबर मिलाया है। सर नहीं, नंबर तो राइट है। जज साहब मैं आपसे कह रहा था कि नंबर राइट बता रहा है, इसलिए इस मर्डर में इसी का हाथ है। जज साहब इसी का हाथ है। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, घर पे बैठा हूँ। जज साहब ये घर पे बैठा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप ये ब्यूटी पार्लर से बोल रहे हैं? यस सर। कैसे हो आप? गुड सर। बढ़िया बढ़िया। एक बात बताइए, ये मेरी वाइफ आपके पास आती हैं, कविता। जी जी सर। यू रिमेम्बर कविता? यस यस यस। इनका आपने बिल बनाया है, मेरे को जरा आइटमाइज आप ये ब्रेकअप करके दिखाओगे, आपने क्या क्या किया, क्या है जो इतना बिल आया? सर वो परसों आई थी, परसों का बताना है या आज का बताना है या जो अभी बुकिंग? मैं तो सबका ही चाहता हूँ, लेकिन जो आज आपके पास होके गई है ये, इसका मेरे को ब्रेकअप दीजिए जरा। ओके सर, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी देखिए। हाँ तो सर मैम ने कराए थे नेल एक्सटेंशंस कराए थे, जो कि हाँ जी 10,000 के थे, और उन्होंने कराए थे पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर कराई थी जो कि 20,000 के थे सर। फिश पेडिक्योर 20,000 रुपए? इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कराया आपने इसका? सर इसमें बहुत सारी मछलियाँ पेडिक्योर मशीन में होती है, और वो डेड स्किन जो है वो एक्चुअली खाती हैं, तो जिससे आपके डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं पैर से। तो ये बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो मछली कौन सी यूज करी थी आपने? सर वो पेडिक्योर के लिए स्पेशल फिशेस आती हैं। कौन सी होती है? सेला? रहू? सर नहीं, ये नहीं होती है सर। फिर कौन सी होती है? सर वो पेडिक्योर की स्पेशल फिशेस होती हैं सर। इसलिए इतना महंगा कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा मछली अपनी दे दें हम तो, मतलब अगली बार जब आएगी कविता तो मैं मछली अपनी दे दूंगा, फिर कितना चार्ज करोगे? सर वो मुझे पूछना पड़ेगा सर। आप मेरे को सारी चीजें बता दो ना। देखिए मैं मान रहा हूँ आपने, मैं मछली अपनी दे दूंगा ना। आपने उसका कितने बताया नेल एक्सटेंशन का? 10,000। अच्छा नाखून में अपने दे दूं, मेरे बहुत बढ़ रहे हैं तो वो काट के उसके लगा दो। तो आप तो सिर्फ गोंद का लोगे ना, चिपकाने की तो लोगे आप? सर सॉरी सर, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा नहीं, किसने कहा ऐसा नहीं होता है? जब मछलियाँ कुतर रही हैं खा लें, ये भी तो कभी सोचा नहीं था ना, ऐसा भी तो हमने नहीं सोचा था, ये भी तो होता है, मछली अपनी दे देते हैं हम। अच्छा ये आपने इसका ये 7,000 रुपए किस चीज के लिए है बाद में? सर ये हमने लिए हैं मैम के मैनिक्योर के सर। मैनिक्योर में क्या करा आपने? जी सर, मैनिक्योर में भी सेम प्रोसीजर था, फिश वाला ही, और मैम के मैनिक्योर हुए थे हैंड। नहीं तो उसी मछली ने वो वाले खाए हैं, पहले पेडिक्योर में खाया मछली ने, फिर उसने खाया है। जी सर। तो ये तो आप तो गलत करे, वो खा के पेट भर गया होगा, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं होगा। क्या खाई होगी डेड स्किन? आप खुद सोचो ना, आप खाना खा चुके हो, कहाँ खाओगे आप? आपने तो बस तैरा दी ऐसी मछलियाँ आसपास, ये तो गलत कर रहे हो ना आप। और ये अच्छा और क्या चार्ज करा आपने, और बताओ? सर मैम ने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी। उसके कितने लिए आपने? सर मैम की लेंथ बहुत ज्यादा थी तो हम लोगों ने 25,000 चार्ज किया था। तो नहीं किया क्या है उसमें आपने? एक्चुअल में सर वो एक स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है जो कि आयनिंग से किया जाता है बालों को सीधा। अच्छा मतलब आप वो आयन से बाल को सीधा कर रहे हो? जी। तो ये अगर मैं प्रेस अपनी दे दूं, मतलब आयन हम दे दें अपना, बाल तो हैं ही हमारे और प्रेस भी हमारी, तो उसमें कितना चार्ज करोगे आप?
सर ऐसा नहीं करते हम लोग सर। ये मेरे को आप ये बताइए, ये मैं लुट गया हूँ यहाँ पे। मेरे को ये जो इसने ये 2 महीने पहले का मैंने बिल देखा, ये 80,000 रुपए किस बात के लिए आपने? 80,000 रुपए सर ये वैम्पायर फेशियल कराया था मैम ने, उसका है ये सर। उसमें क्या किया? इसमें सर मैं बता रही हूँ, इसमें जो है मैम के ही ब्लड से हम फेशियल करते हैं उनके, ये एक्सट्रीम लेवल के ग्लो के लिए होता है सर। मैम के ब्लड से उनका फेशियल कर रहे हो आप? यस सर। तो मैम का ब्लड का है, वो खून तो मेरा है, पिया तो उसने ही है, मेरा ही तो पी रही है ना। आप पागल है, मुझे पागल मैं पागल आप बना रहे हो यार, पागल आप बना रहे हो। वहाँ मछली का पेट भर दिया, वहाँ स्नेल से कह रहे हो इसको खा ले, सारा हमारा खाए जा रहे हो, पैसे हमसे ले रहे हो। ये कोई बात नहीं है, मछली दो हमारी, बात नहीं करनी है। लूटने के तरीके आ गए हैं यार, ये है क्या कविता यार। हेलो अनामिका जी नमस्ते। अनामिका जी मैं अतुल बोल रहा हूँ ज्वेलर से, आप आए थे लास्ट वीक? जी आई थी मैं। कैसे हैं आप? बड़े, आप बताइए। सब बढ़िया सब बढ़िया। और घर परिवार में सब आपके ठीक है? जी बिल्कुल। आप आते रहा करो, मेरे को अच्छा लगता है। उस दिन भी जब भाई साहब के साथ आए थे, आप हस्बैंड के साथ, आप चाय वाय भी नहीं पी के गए। जी भैया नहीं पी चाय। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आना आप जरूर। अच्छा उस दिन मैं ये कह रहा था, वो टॉप्स भी आपने नहीं लिए, इतने प्यारे इतने कमाल के टॉप्स। मतलब मैं तो देखते ही सोच रहा था, मैंने कहा कोई भी ग्राहक आएगा इस टॉप पे पहले नजर जाएगी उसकी। हाँ वो भैया थोड़ी जल्दी में थे, मन भी नहीं कर रहा था। मैडम वो मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको अनामिका जी बताऊं, ऐसे टॉप्स ना किसी पार्टी में अगर आपको दिख जाए ना, इतने प्यारे टॉप्स मैंने खुद नहीं देखे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं वो तो हमारा बजट नहीं होता, आप जानते हैं हम तो एम्प्लॉय हैं, मैं खुद ले लेता अपनी वाइफ के लिए इतने प्यारे टॉप्स। बल्कि मैं आपको सही बताऊं, अभी 2 मैडम आई थी आपके जाने के बाद ना, दोनों आपस में लड़ रही है, भैया मेरे को ये वाले दे दो, मेरे को ये वाले दे दो। मैंने कहा यार लड़ो मत, कम से कम। इतना उन्होंने हंगामा काटा है ना, इतना हंगामा काटा है, मैं बता नहीं सकता आपको, इतने प्यारे टॉप्स हैं। तो भैया आपने उस दिन तो मुझे बताया नहीं कि इतने अच्छे टॉप्स हैं, टॉप्स के बारे में नहीं बताया। चलो उसे छोड़ो, आप इयरिंग जो आपने देखे थे ना, इयरिंग क्यों नहीं लिया आपने? नहीं भैया उस वक्त इयरिंग का मूड नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मूड वो आपकी मर्जी है, ये तो ग्राहक की मर्जी होती है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, इतने फाइन कट में इयरिंग में मैंने आज तक नहीं देखे। मैं इस लाइन में पिछले 18 साल से हूँ। इतने फाइन कट, इतना फाइन कट, मतलब अभी हमारे घर, हमारे यहाँ दुकान पे एक लेडी आई थी, उनकी शादी होनी थी, उन्होंने कान पे लगाए हैं, पूरे कस्टमर ये कह रहे हैं यार ये इयरिंग मत छोड़ना आप। भैया ये भी जल्दी में थे ना। और वो नेकलेस जो आपको मैंने दिखाया था, वो सिंगल मोती का नेकलेस, इतना प्यारा नेकलेस छोड़ा है ना आपने, इतना प्यारा। और मैं सही बताऊं, इतना डिस्काउंट जितना आज दे रहे हैं ना, आपको जिंदगी में कभी मिल जाए, मेरा नाम बदल देना आप, कभी जिंदगी में मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा, आपके लिए भी 36 दुकानें हैं, 36 ज्वेलर्स हैं, लेकिन इतना प्यारा डिस्काउंट मैंने नहीं देखा उस पे नेकलेस पे। और सिंगल मोती, आप ये देखो ना, हाथ का काम हुआ है, सिंगल मोती बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो भैया आपने मुझे उस दिन इतना अच्छा डिस्काउंट क्यों नहीं बताया? अब छोड़ो, आप मुंह मत खुलवाओ यार, छोड़ो। आप क्या मैं बताऊं आपको, इतनी तारीफें आज आप कर रहे हो, उस दिन क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं बताया कि कितने अच्छे पीस हैं? अब यार मैं क्या बताऊं आपको, फिर ये है ना, मैं टेंशन करवाना नहीं चाहता। मैं कहना चाह रहा था, मैंने जब टॉप्स दिखाए ना, मैंने जब आपको टॉप्स दिखाए, मैं टॉप्स की तारीफ कर ही रहा था, आपके हस्बैंड की नज़रों में मेरी नजरें गई, ऐसे घूर के देखा है मेरे को, ऐसे घूर के देखा है जैसे खा जाएंगे। मैं तो हो गया चुप। वो घूर रहे थे और जो हाँ जी, इयररिंग्स में मैंने इयररिंग्स बोले हैं ना, ऐसे मैंने कहा इयररिंग्स में आपको इतने % डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे दांत पीस के ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे घूर रहे हैं मेरे को यार। अब मैं क्या करूं? वो जो पिंक शर्ट में मेरे साथ आए थे मेरे हस्बैंड, हाँ ऐसे घूर के, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को घूर रहे थे, जैसी मैंने पक्का ना वही घूर रहे थे। हाँ पक्का। मैं और बताता हूँ, जब मैंने नेकलेस निकाला ना सिंगल मोती, तो मेरे को पता क्या कर रहे हैं, मैंने उनका हाथ देखा, ऐसे मुट्ठी बांध रहे हैं, ऐसे जैसे वो थे ना, कचड़ ये हड्डियों की आवाज आती, कट 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 कट, ऐसे घूर रहे हैं मेरे को। आने दो आज इन्हें लेके आऊंगी कल, चाहे कितना भी आपको घूरे, डरना नहीं है। मैं नहीं डर रहा हूँ, आप लेके आओ। ऐसे घूर रहे हैं मेरे को, ऐसे। मैंने कहा यार फैमिली की बात है, फैमिली का मैटर है, मैं क्या पढ़ूँ। आ जाओ। हाँ जी, मैं नहीं डरूंगा। लेना मुझे। हाँ आ जाओ आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आ जाओ आप, कल आ जाओ जी। ठीक, आती हूँ मैं कल, इनको लेके जरा बताती हूँ मैं इन्हें। ओके जी, नमस्ते जी, नमस्ते।